दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मेवात जिला सचिव वसीम जाफर को आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नूंह जिला का प्रभारी बनाए जाने की घोषणा की है। वसीम जाफर ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और हरियाणा प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता का आभार जताया है। वसीम जाफर ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और मेवात जिले में बेहतरीन संगठन जल्द खड़ा करूंगा। वसीम जाफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा मेवात के भोले भाले लोगों को पीछे धकेल कर रखा है। स्कूल, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं से भी पूरी तरह वंचित रखा है। वसीम जाफर ने आगे ये भी बताया कि मेवात के भोले भाले लोगों को पुलिस कहीं पर भी खड़ी होकर चालान के नाम पर लूटती है और उन पर जुल्म करती है। वसीम जाफर ने आगे कहा कि इस बार हरियाणा की जनता व छत्तीस बिरादरी कांग्रेस, भाजपा और बीजेपी के शासन से तंग आ चुकी है। लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जैसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मेवात के पिछड़ेपन के कलंक को खत्म कर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। वहीं किसानों के लिए पानी और बिजली की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी और वे भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सो कर कर दिखाते हैं। बाकी पार्टियां जुमलेबाज हैं। वे अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयान दे देते हैं और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लोगों का खून चूसने का काम करते हैं। देखिए क्या कहते हैं वसीम जाफर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों को लाइक व शेयर कीजिए और हमारा चैनल एसएसएन नेटवर्क के साथ आप बने रहिए। हमारी पार्टी ने जो है जिला सचिव के अलावा आपको जो है कि नूंह प्रभारी बनाया है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? जहाँ तक भी हम पार्टी का मैं अरविंद केजरीवाल जी और क्या नाम है अपने जो हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पार्टी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है और पार्टी ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है मैं उसे बाखूबी से निभाऊंगा और मैं मेवात में आम आदमी पार्टी का बहुत जल्द ही हम एक ऐसी टीम संगठित कर देंगे कि मेवात में भी आम आदमी पार्टी का जोर हो और मेवात में भी आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करें। तो क्या आप करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है कि मेवात के लिए खास क्या होगा? हम मेवात की दिशा को बदलने जा रहे हैं। मेवात में जो इन पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इनेलो हो, इन पार्टियों ने मेवात के साथ एक धोखा किया है। मेवात को इन्होंने अनदेखा किया है। जहाँ तक भी देखे कांग्रेस, पिछली बार कांग्रेस 10 साल रह गई, कांग्रेस ने मेवात के लिए कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं। कल मैं नूंह गया था तो मैंने देखा बहुत बुरा हाल है। गाँव में सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, बच्चों को ले पढ़ने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो ऐसा बीजेपी, सूबे में बीजेपी है, 10 साल हो गई, बीजेपी ने भी मेवात को अनदेखा किया है। जहाँ तक भी मेवात में रोज़गार को देखा जाए तो रोज़गार भी यहाँ पर मेवात में बिल्कुल नहीं है और मैं चाहता हूँ मेवात को हम एक नई दिशा में ले जाएं। हम चाहते हैं मेवात में अच्छा रोज़गार हो, मेवात में अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, क्योंकि मेवात एक इन्होंने ऐसा बिल्कुल खंडर बना दिया है। मेवात को बेसहारा बना दिया है नेताओं ने। आज कुछ नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अरे भाई, मेवात में तुम्हारी सरकार नहीं है, चल मान लेते हैं एमएलए हो आप, कुछ तो मेवात के लिए कर सकते हो। ये लोग कुछ करते हैं नहीं है, बस जनता को बेवकूफ़ बनाने का इन लोगों ने काम किया है। मैं चाहता हूं कि मेवात को हम एक नई दिशा दें, मेवात में विकास हो, मेवात में अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो। मैं अपनी पार्टी से, मुझे पूरी उम्मीद है जो इन सरकारों ने नहीं किया हमारी पार्टी वो करेगी और हम मेवात के लिए बहुत कुछ करेंगे। काफ़ी लंबे समय से जो है रेल की मांग चली आ रही है कि कई बार ये कहा गया है कि रेल की सीटी बजने लगी है, लेकिन आज तक रेल की सीटी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? इन लोगों ने भेदभाव किया है मेवात के साथ, क्योंकि आज ये लोग कहते हैं कि भाई हम क्या नाम है यहाँ के लोग हैं जो क्या नाम है गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई तो आप लोगों ने स्कूल तो बनाए नहीं, गवार तो ये लोग रहेंगे। और रेल की तो बात देखो, हमारे कई बुजुर्गों, कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई, इन्होंने रेल का एक ऐसा मुद्दा बना रखा है कि हमारी सरकार बनेगी आपको रेल दी जाएगी। भाई रेल तक तो क्या, इन्होंने बस हमारे लिए अच्छी नहीं दे रखी। यहाँ पर बस ऐसी जंजर हालत में है, ऐसी बेकार हो चुकी हैं कि हर गांव के लिए बसें नहीं है मेवात में। रेल की तो बहुत बड़ी बात है। लंबे समय से यूनिवर्सिटी की भी मांग चली आ रही है, लेकिन वो भी आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई। यूनिवर्सिटी को देखें तो अगर मेवात के लिए यूनिवर्सिटी इन्होंने देनी नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि ये कौम पढ़ सके। ये चाहते नहीं है कि मेव कौम आगे बढ़े।
इनको पता नहीं है ये कौम वो कौम है जिन्होंने अंग्रेजों को छिट्टे छुड़ा दिए थे, ये वो कौम है जिसने अकबर बादशाह को धूल चटा दी थी। बल्कि आज इस कौम का ये हाल है कि आज इनको पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल भी नहीं है, यूनिवर्सिटी की तो बहुत बुरी दूर की बात है। नूहू से लेकर नौगावा बॉर्डर तक जो है इस रोड को जो 248 नेशनल हाईवे जो रोड है, इसको 4 लेन की लंबे समय से मांग चली आ रही है। आए दिन जो है कोई ना कोई हादसा यहाँ होता रहता है जो है कि उसको लेके, लेकिन सरकार इसकी सुन नहीं रही है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सरकार इस चीज़ को नहीं सुनेगी क्योंकि इन्होंने ये चाहते ही नहीं है कि मेवात में अच्छी सुविधा मिले, ये चाहते नहीं है कि मेवात के ये क्या नाम है रोड सड़कें अच्छी हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। मेवात के अंदर ज़ीरो काम है बीजेपी का, कांग्रेस का भी ज़ीरो काम था। आज हमारे नौजवान सड़क हादसा में मर जाते हैं, कौन उनके बच्चों को रोटियां देगा, कौन उन बच्चों का पालन पोषण करेगा? ये चीज़ें नहीं देखते। आज हमारे लिए 4 लाइन सड़क नहीं बन रही। क्या हमारी मेवात का इतना भी अधिकार नहीं है? क्या हमारी मेवात टैक्स नहीं भरती? क्या हमारी मेवात सरकार के लिए हमारी मेवात से फंड नहीं जाता, पैसा नहीं जाता? क्या सारा गमन कर रहे हैं, मेवात को अनदेखा किया जा रहा है। आज पुलिस वालों ने लूट मचा रखी है, सड़कों पे देख लो। एक हमारी मेवात के बेचारे ये अनपढ़ लोग हैं, इनको जिस तरह चाहे उस तरह ये काट रहे हैं। रिश्वत इतनी चल गई है मेवात में, पुलिस वालों का बहुत बुरा हाल है। जो मरोड़ा कट को लेके जो है काफ़ी बार आवाज़ बुलंद की गई, जो दिल्ली मेगा एक्सप्रेसवे रोड पर जो है कि मरोड़ा कट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग ड्राइवर बहुत हैं, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। तो इसको कैसे देख रहे हो? बिल्कुल मरोड़ा कट होना चाहिए, हमारे किसानों की भी मांग है और हमारे ड्राइवर भाई बहुत ज़्यादा इसकी मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार अगर सूबे में बनती है तो हम मरोड़ा जो कट है इसको बिल्कुल हम बनवाने का पूरा काम करेंगे। और हमें अपनी सरकार से उम्मीद है, जिस तरह हमें दिल्ली और पंजाब को हमारी सरकार ने चमकाया है, मेवात को भी उसी तरह चमकाने का काम करेंगे। तो क्या अब की बार हरियाणा में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम किसी के टक्कर में हैं। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है आम आदमी पार्टी को वोट करना। जनता चाहती है दिल्ली की तरह काम कराना। इसीलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हमारे बराबर में कोई नहीं है, क्योंकि इन सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ लूटा है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर हरियाणा के लिए आ चुकी है और हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री भी जेल के अंदर है और स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है और सांसद संजय सिंह भी जो जेल के अंदर है, बल्कि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल के अंदर डालने की तैयारियां की जा रही हैं। आखिर कैसा देखते हो? आज देश में पढ़े लिखे लोगों को ये जेल में डाल रहे हैं, अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं, एक चौथी फेल इंसान देश चला रहा है। तो मैं जहाँ तक भी देखता हूँ, आज जिनकी हमारे देश को जरूरत है, आज उनको जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि देश का भला हो। ये लोग चाहते हैं कि हम देश को लूटते रहें, अंग्रेजों की उस पर ये चल रहे हैं। तो हमारी सरकार रुकने वाली नहीं है। चाहे अरविंद केजरीवाल जी को बेशक ये जेल में डाल दें, हमारे अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से भी सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर से हमारी पार्टी चलेगी और हम बाखूबी से देश के अंदर बहुत तेज़ी से हमारा परिवार बढ़ रहा है।